सो हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल। आज मेरे साथ है एक बहुत ही अमेजिंग गेस्ट के साथ मेरा बहुत ही पुराना दोस्त। तो बेसिकली आज का जो ये टॉपिक पूरा डिस्कशन जाने वाला है, पूरा पॉडकास्ट जाने वाला है, दिस इज अबाउट ओम। तो मेरे जो फ्रेंड है, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इनका नाम है ओम एंड ही हैज बीन वर्किंग विद कॉर्पोरेट सेक्टर फॉर ऑलमोस्ट 11 साल से ज्यादा का इनको एक्सपीरियंस हो चुका है। एंड मल्टीपल एमएनसी में इन्होंने काम किया है, मल्टीपल सिटी में इन्होंने काम किया है, पुणे एंड देन मुंबई। एंड इन्होंने तो बहुत ही डाइवर्स एक्सपीरियंस है बेसिकली, आप लोग समझ सकते हैं। देन ही मूव्ड फ्रॉम इंडिया टू फिलीपींस। दैट इज द बिगेस्ट फैक्टर राइट नाउ, कि क्योंकि इन्होंने वो ट्रांजिशन भी देखा है जो मेजोरिटी ऑफ द लोग एक्चुअली देखना चाहते हैं, जो आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत लोगों की, आप में से एस्पिरेशन भी होगी कि आपको ऑन साइट जाना है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री जाना है। सो दिस इज द ऑल एंड ऑल अबाउट ओम। एंड चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले ओम, वेलकम टू माय चैनल फर्स्ट ऑफ ऑल। Thank thank you so much, Rajat. Thanks for inviting me and thanks for this beautiful introduction. And I still cherish the memories that we spent together in Pune. यस, So टोटली I'm very टोटली। glad to see you after a long time. या ट्रू, आई इवन आई रिमेम्बर होम। सो व्हेन वी यूज्ड टू स्टे साथ में, जब हम रहते थे पुणे में, रूम शेयर करते थे। तो पहले तो ऑडियंस को मैं बोलना चाहूंगा, गाइज, अगर हमारे मुंह से बीच में यार वगैरह निकल जाए तो डोंट माइंड, क्योंकि देखो दोस्त हैं तो ये चीजें होती हैं, ठीक है। तो वी विल कीप इट नेचुरल, वी डोंट वांट टू मेक इट काइंड ऑफ स्क्रिप्टेड, और उस तरह से हमें नहीं जाना है, हमें एकदम कैजुअल वे में जाना है, जिस तरह से आप और मैं बात करते हैं। तो नाउ द थिंग इज, ओम, थोड़ा सा अपने बारे में लोगों को बताओगे कि आप कहाँ से हो बेसिकली, आपका जो बर्थ है, बर्थ प्लेस क्या है, देन आप किस तरह से आईटी सेक्टर में मूव हुए। मे बी अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, नॉट Mhm. फॉर्मल, थोड़ा सा अपने बारे में जो आपको पसंद है। बिल्कुल। अगर आपको जानना है कि मैं कहाँ से हूँ, सो मैं प्रॉपर बिहार से हूँ। आई वाज बॉर्न इन बिहार बट पार्शली रेज्ड इन एमपी। मैंने अपनी पढ़ाई एमपी से ही करी है और बहुत ही एक मुझे नहीं पता, आप लोगों को पता होगा, आईईएस कॉलेज से मैंने मेरी इंजीनियरिंग करी है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। देन मैंने सिंटेल जॉइन किया, तब सिंटेल अटॉस ने एक्वायर नहीं किया था, अभी वो अटॉस सिंटेल है। सो मैंने मेरी फर्स्ट कंपनी टीसीएस थी, मैंने टीसीएस जॉइन किया बट मैंने बहुत जल्दी छोड़ दिया था, फिर मैंने सिंटेल जॉइन किया जो अभी अटॉस सिंटेल है। देन मेरे करियर में ट्विस्ट आया जब मैंने डिलॉयट जॉइन किया। डिलॉयट इज अ बिग फोर और उस टाइम पे मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली थी। मेरे पास दो अपॉर्चुनिटीज थी। आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू यूरोप और जॉइन डिलॉयट। एंड डिलॉयट का ऑफर लेटर मेरे हाथ में था और यूरोप सर्टेन नहीं था, तो आई चूज डिलॉयट ओवर इट। एंड आई थिंक मुझे लगता है कि वो मेरे करियर का टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद फिर डिलॉयट के बाद मैंने एलएनटी जॉइन किया। मुझे बहुत अच्छी पोजीशन ऑफर हुई और मैं अभी सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ एलएनटी से ही। मुझे एलएनटी में काम करते हुए 6 साल हो गए हैं। ओवरऑल मुझे 11 साल काम करते हुए हो गया है। आई एम अ सीनियर लॉन्ग प्रोजेक्ट टाइम। मैनेजर। आई एम बेस्ड आउट ऑफ मनीला, फिलीपींस नाउ। एंड फिलीपींस में आके मुझे 2 साल हो गए हैं। सो आई एम, like you can say, I'm here for good now. It's a long term project, long term assignment. So बेसिकली ट्रांजिशन देखा है अपने करियर में भी और डिफरेंट प्लेसेस पे रहा हूँ। सो या सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट इंट्रो टू स्टार्ट विद ओम। आई थिंक ऑडियंस को इससे काफी कुछ पता चलेगा आपके बारे में, बट लेट्स डू दैट वे ओम, लेट्स गो बैक, थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड वे में चलते हैं हम, ठीक है। तो थोड़ा स्टार्ट करते हैं आपकी स्कूलिंग वगैरह से, ठीक है। आज ऑब्वियसली आप इतनी अच्छी पोजीशन पे हो, देन इन अ बिग एमएनसी आप इतनी अच्छी पोजीशन पे हो, दैट इज ऑल्सो कि आप इंडिया से बाहर भी गए हो, तो आपने वो वाला फ्लेवर भी कहीं ना कहीं लिया है जो कि मेजोरिटी ऑफ द लोग लेना चाहते हैं बेसिकली, राइट। सो लेट्स गो टू द बेसिक्स, लेट्स बैक टू द बेसिक्स जो हम बोलते हैं टर्म, सो लेट्स गो देयर। सो ओके। आपकी स्कूलिंग जब थी ओम, बेसिकली आई वोंट पिच इन, बट आपके ही मुंह से मैं चाहता हूं कि ऑडियंस जाने कि आपका स्कूल किस तरह का था और किस तरह की स्कूलिंग से आपने स्टार्ट करी है, तक क्योंकि लोग अक्सर ना खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं। जैसे आई थिंक इवन मैं भी स्टेट बोर्ड से हूं और आप भी स्टेट बोर्ड से हो, हम लोग उस यस। तरह से प्रॉपर जो इंग्लिश मीडियम और सीबीएसई आईसीएसई टर्मिनोलॉजी है, हम उस बैकग्राउंड से नहीं आते हो, राइट। नहीं। तो थोड़ा सा अपने बारे में, स्कूलिंग के बारे में बताओ, हाउ आर यू एज अ स्टूडेंट, ताकि लोगों को पता चले कि कहीं से कहीं की भी जर्नी की जा सकती है। ऑफ कोर्स। सो मेरी स्कूलिंग बहुत ही छोटे स्कूल से मैं बोलूँगा वहाँ से हुई है। स्टेट यस। बोर्ड था, हिंदी हम्म। मीडियम कंप्लीटली। हम्म। एंड मुझे अभी तक याद है 10th क्लास तक मुझे इंग्लिश बहुत नहीं आती थी।
करेक्ट। 10th वो क्लास हम तक मैं सबके कह साथ प्रॉब्लम है, हम सब हिंदी मीडियम 7 वालों के साथ, क्योंकि हमारी किताबें हिंदी में होती हैं, राइट। हिंदी में होती हैं। 7th हम्म। क्लास तक तो मैं प्राइवेट स्कूल्स में था। डिफरेंट स्कूल्स, मैंने स्कूल्स बोला बिकॉज़ मैं मल्टीपल स्कूल चेंज किए थे क्लास 7 तक। हम्म। उसके बाद हम्म। 8, 9, 10th मैंने हाई स्कूल गवर्नमेंट हाई स्कूल से किया। सो हम्म। कंप्लीटली हिंदी मीडियम था। एंड देन 10th के बाद आई डिसाइडेड कि अब इससे काम नहीं चलेगा। मुझे कहीं न कहीं मेरे सीनियर्स ने मुझे जो गाइडेंस दी या मेरे टीचर्स ने जो गाइडेंस दिया, हम्म। सो मैंने 11th में लिटरेचर इंग्लिश चूज़ किया। मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैंने फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स सब्जेक्ट चूज़ किया था, बट मैंने लिटरेचर इंग्लिश किया। मैंने खुद को चैलेंज किया 10th के बाद। मैंने इंग्लिश बोलने के लिए मैंने स्पोकन क्लासेस भी लगाए। आई वाज़ क्रेज़ी फॉर इंग्लिश। मैं खुद से बातें हम्म। करता था। खाना खाते हुए, नहाते हुए, घर पे कोई भी एक्टिविटी है, मैं खुद से इंग्लिश में बातें करता था। सब मुझे पागल ही समझते होंगे। आई कैन बट वेरी वेल आई स्पीक वुड इंग्लिश। एड वन पॉइंट हियर ओम, बट दिस इज अ ट्रेट ओम, जो कि आपने दिखाई, जो जी, मेजोरिटी ऑफ लोग नहीं दिखाते हैं। आपने एक ऐसी ट्रेट खुद से खुद को दिखाई है कि यू वांट टू लर्न समथिंग। तो आपके अंदर वो यस, भूख उस टाइम थी, मतलब बेसिकली, क्योंकि आपको दिख रही थी चीजें, कि चीजें जो पैरेलल लेवल पे हो रही हैं स्कूल में, दैट इज डिफरेंट, बट कहीं ना कहीं से वो एक जो भूख होती है किसी चीज को सीखने की, किसी चीज में ड्रिल डाउन करने की, तो आपने लोगों के जो बाउंडेशन या थॉट प्रोसेस होता है उसको आपने ब्रेक करके अपने आप को फॉलो किया। तो दैट्स अ बिग करेक्ट, स्ट्रेस, आई वुड से ऑडियंस, या आप लोगों को ये चीज सीखनी चाहिए ओम से। अच्छा ओम, प्लीज कंटिन्यू देन। ओके। और दूसरी बात है, अवेयरनेस होनी चाहिए। आप जिस लेवल पे होते हो उस लेवल पे, और आपका जो फ्रेंड सर्कल होता है, आपकी नॉलेज लिमिटेड होती है। सो आपको अवेयरनेस कैसे मिलेगी? तब उस टाइम पे तो हमारे पास सोशल मीडिया नहीं था। सो हमारा राइट। सोर्स क्या था? हमें अपने सीनियर से बात करना। तो मैंने कभी वो बैरियर नहीं आने दिया। आई ऑलवेज़ टॉक टू माय सीनियर्स, ऑलवेज़ टॉक टू माय टीचर्स। ग्रेट। आई वाज़ ग्रेट पॉइंट। आई वाज़ इन देयर गुड बुक्स ऑलवेज़, बिकॉज़ मैं क्वेश्चंस करता था टू द पॉइंट। मुझे पता था कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। सो वो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो करेक्ट। आप 12th में हो, चाहे आप इंजीनियरिंग में हो, आपको पता होना चाहिए आपको करना क्या है। इंजीनियरिंग में राइट। मेरे साथ सीनियर्स जो अ, उनकी उनकी जो हायरिंग होती थी, मैं वो ऑब्जर्व करता था। एक एनालिटिक्स की इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनीज शायद ही आती थी, एक या दो कंपनीज आती थी पूरे एमपी में, या पूरे भोपाल में मैं बोल लूँ। सो मैंने वहाँ पे भी एक स्विच किया। मैंने आईटी में प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। मैंने कोडिंग सो सेकंड ईयर तक मुझे रियलाइज़ हो गया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनीज़ नहीं आती हैं, और शायद 1 या 2 कंपनीज़ आती हैं। सो मैंने वहाँ से प्रोग्रामिंग सीखना स्टार्ट किया। मैंने क्लासेस ली, सी प्लस प्लस सीखा, जावा सीखा, एंड दैट पेड ऑफ। मुझे मेरी फर्स्ट जो जॉब थी वो टीसीएस में थी। मुझे टीसीएस में वो भी काफ़ी स्ट्रगल है। मुझे टीसीएस का ऑल ओवर इंडिया जो एग्ज़ाम होता है, करीब 4 लाख लोग थे, जिसमें से 10,000 का ही सिलेक्शन हुआ था रिटन एग्ज़ाम में। सो आई वाज़ वन ऑफ देम। हम्म। सो वो भी काफ़ी हम्म। स्ट्रगल था, बट विल नॉट गो डीप इन दैट। हम्म। बट ओम, किस तरह से ये आई थिंक इसी को ड्राइव करते हैं, किस तरह से आपने प्रिपरेशन करी थी उस टाइम पे? तो आप बेसिकली बताना चाहोगे लोगों को कि प्रिपरेशन कैसे करी थी? वो जो टीसीएस में 4 लाख से 10,000 वाला फिल्टर है, इट्स अ ह्यूज फिल्टर, ह्यूमंगस फिल्टर, Yes, आई वुड से। हाउ yes. यू क्रैक दैट? Okay, so you are taking me back to the memory lane. उस टाइम हम्म। पे टीसीएस वाज़ ऑन टॉप ऑफ माय माइंड। टीसीएस के अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था। राइट। एंड मुझे पता था कि इतना आसान नहीं है। ऑलमोस्ट सारे इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स वो उसके लिए अप्लाई करते हैं। करेक्ट। तो ये मैंने तो बकेट क्लासेस लिस्ट कंपनी होती है ना ओम भाई, आई थिंक टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, ये बकेट लिस्ट कंपनी है हर इंजीनियर की। यस। ओके। सो चलिए आगे। मैंने क्लासेस लेना मैंने स्टार्ट किया, और जितने स्टडी मटेरियल्स चाहे उस टाइम पे जो जो भी ऑनलाइन मिल सकते थे उस टाइम पे मैंने वो लिया। ऑफलाइन जितनी बुक्स आते थे सब मैंने लिया। मैंने कंप्लीटली डिस्कनेक्ट किया खुद को, एंड आई कैन प्राउडली से कि मैंने अपने फ्रेंड सर्कल से खुद को डिस्कनेक्ट करके रखा था। आई हम्म। हर्ड सरकास्टिक कमेंट्स कि हम देखते हैं हम्म। कितना होता है, बहुत से लोग तैयारी करते हैं, तुम कोई हम्म। स्पेशल नहीं हो, और बहुत सारे कमेंट्स हैं मेरे अपने बहुत बहुत क्लोज दोस्तों ने। बट आई अप्रिशिएट देम। मेरा कोई हार्ड फीलिंग नहीं है, ग्रजेस नहीं है। उनको पता, मतलब ये थोड़ा-सा ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल रहता है। अगर आप लाइक टॉपर नहीं हो, 98 99% नहीं लाते हो, टीसीएस का एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट होता था। अभी भी होता होगा। अभी भी शायद टीसीएस उतना ही टफ एग्ज़ाम लेती है। ये हम कौन बट सी ईयर की बात कर रहे हैं ओम? ये कौन सा ईयर है, एक बार ऑडियंस को हम बताओ। 2013 की बात कर रहे हैं। 13 की बात कर रहे हैं, ओके। यस।
सो उस टाइम पे भी काफ़ी डिफ़िकल्ट था, अभी भी डिफ़िकल्टी होगा, आई एम प्रीटी श्योर। बट कंसिस्टेंसी थी मेरी। मैंने तैयारी की खुद को डिस्कनेक्ट करके और टू द पॉइंट तैयारी की। मुझे पता था कि क्या पैटर्न है, मैंने कई साल पुराने उनके क्वेश्चंस देखे थे। मुझे पता था कि इनका पैटर्न क्या है। टीचर्स का गाइडेंस लेके मैंने उसी पैटर्न पे टू द पॉइंट तैयारी की। आई थिंक यही की था। ओके, तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द ग्रेट पॉइंट विच यू गिव टू द ऑडियंस कि लोग क्या होता है, लोग अक्सर दूसरे लोगों के साथ ना भेड़ चाल में चलना पसंद करते हैं, बट यू यस, टुक दैट प्लंज एक्चुअली कि मुझे भेड़ चाल से अलग चलना है। अगर मुझे चार लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं तो उसकी तरफ फोकस ना करके जो मेरा दिल कर रहा है, इट्स नॉट ओनली आई थिंक अबाउट प्रिपरेशन, अगर कुछ भी मन कर रहा है तो आप उस तरफ जा सकते हो। यू डोंट नीड वैलिडेशन फ्रॉम एवरीबडी ऑडियंस, आई थिंक। ओके, अच्छा डेफिनिटली। ओम, हाँ प्लीज ऐड योर पॉइंट, कुछ ऐड कर रहे हो नो, आप नो, ओम? नो, गो अहेड, गो अहेड। यू वर ओके, आस्किंग समथिंग। सो द थिंग इज ओम कि जब ये चीज हुई, पर्टिकुलरली टीसीएस वाला क्रैक हुआ, ओके, तो आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि आप एक तरीके से अपने कंफर्ट जोन से निकल के जब आप आईटी सेक्टर में गए, तो वो यस। कंपनी का फर्स्ट डे याद है कैसा था? पहला दिन एमएनसी का, लाइफ का। बहुत इंटरेस्टिंग है। सो एक पूरा बैच जॉइन हुआ था हमारा टीसीएस में। और इससे पहले भी मेरे इसके पहले एक बैच में मेरे और लोग जॉइन हुए थे। तो मुझे याद है वो मेन फ्रेम में जॉइन हुए थे। मेन फ्रेम उस टाइम पे टेक्नोलॉजी हुआ करती थी, राइट? करेक्ट, कोबोल एंड आज मेन भी फ्रेम होती का। है, बट वो है कि अभी मार्केट में भी है, दिखती नहीं है हमें ना, दिखती नहीं है। मेजोरिटी, क्योंकि आजकल आई थिंक ओम थोड़ा सा हम टॉपिक में इसमें ऐड करेंगे गाइस, बट आई यस, थिंक ओम आजकल थोड़े फैंसी स्लैंग्स ज्यादा चलते हैं नहीं? या, एमएल दैट्स राइट। डीएल ये सब चीजें, यस, मार्केटिंग ज्यादा अच्छी हो रही है, मेन हम फ्रेम्स को करेंगे, दबा उसके दिया बारे गया में भी है। बात करेंगे। सो करेक्ट। मुझे लगा था कि मेन फ्रेम के लिए हायरिंग करी है टीसीएस ने, मतलब इस पूरे बैच को मेन फ्रेम में डालेंगे। तो मैं बहुत मेरा एक्साइटमेंट अलग लेवल पे होता है जब मुझे पता होता है कि ये, अगर मैं एंटिसिपेट करता हूँ कुछ चीजें, तो मैंने मेन फ्रेम पढ़ना स्टार्ट कर दिया था बिफोर आई ज्वाइन। क्योंकि मैं हम्म, तब तक सी सी प्लस प्लस जावा पढ़ता था, मुझे लगा मेन फ्रेम में ज्वाइनिंग होगी, मैंने मेन फ्रेम पढ़ना स्टार्ट कर दिया। खुद से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो दिस इज यस, अगेन अ ट्रेट ऑफ अ पर्सन जिसको एक्चुअली थोड़ा सा खुद को हर जगह कॉन्फिडेंट देखना होता है। तो दिस इज, ये भी चीज लोग आपसे सीख सकते हैं कि अभी आप लैंड भी नहीं हुए बट यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन। तो इट्स यस। लाइक मैच से पहले की जो प्रिपरेशन होती है, तो वो भी एक क्वालिटी थी। हाँ राइट ओम, एक वो देन मैं आगे क्या हमेशा हुआ? कहूँगा। फिर जब मैं जॉइन हुआ तो अभी इसको थोड़ा-सा ये अनफॉर्च्यूनेट था। अनफॉर्च्यूनेट तो नहीं बोलूँगा, बिकॉज़ मेन फ्रेम का बैच कंप्लीट हो चुका था जब तक मैंने जॉइन किया है। सो मुझे मैनुअल ओके, टेस्टिंग मिली। सो ओके, आई थिंक मैनुअल टेस्टिंग वाज़न्ट बैड दैट टाइम। अभी मैनुअल टेस्टिंग का उतना डिमांड नहीं है। आई कैन अच्छा, एग्री विद दिस। अच्छा, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ड्रास्टिक चेंज हुआ है एआई एमएल आने के बाद से। बट मैनुअल हम्म, टेस्टिंग उस टाइम पे वाज़ अ थिंग। तो मुझे काफ़ी मज़ा आया जॉइन करके। हमारे बैच में मुझे याद है आई गेस 30 लोग थे जो मेरे बैच में जॉइन हुए थे। और हमारी हम्म, ट्रेनिंग थी, दैट वाज़ अ हनीमून पीरियड। फर्स्ट डे वाज़ हम्म, अमेजिंग। हम लोग जितने 30 लोग थे, सब फ्रेश कॉलेज फ्रेशर्स थे, डिफरेंट डिफरेंट हम्म, कॉलेजेस से आए हुए थे। हम्म, सो हम्म, सबसे मिलना और 1 महीने की, रफली 1 महीने की ट्रेनिंग थी। वो हम्म, हनीमून पीरियड ही था। हमने बहुत मज़े किए, करेक्ट, बहुत मज़े हम्म, किए। हम्म, मतलब ओके, मतलब वो तो अलग ही आई लेवल थिंक पे ओम, हम। इसमें एक चीज और ऐड करूंगा जो ओम आप बोल रहे हो बेसिकली। आई थिंक ओम, जो लास्ट हमारे लाइफ में फ्रेंड्स बनते हैं, वो आई हाँ, थिंक बस उसी टाइम बन जाते हैं, उसी उसके टाइम बाद बन जैसे जैसे हम करियर में आगे बढ़ते हैं फिर फ्रेंड्स बनने बंद हो जाते हैं। बंद हो जाते हैं। आई तो डेफिनिटली एग्री। दैट, सो एक कैटेगरी होती है, जब आप स्कूल में होते हो, वो आपके जो स्कूल फ्रेंड्स होते हैं, वो मुझे लगता है दे आर मोर लाइक फैमिली, दे टर्न फैमिली, जो आपके स्कूल करेक्ट, फ्रेंड्स होते हैं। क्योंकि आप करेक्ट, कम से कम 12-15 साल से उनके साथ उनको जान रहे होते हो, यू नो देम इन एंड हम्म, आउट। फिर आप करेक्ट, कॉलेज में भी अच्छे पक्के दोस्त बनाते हो, बिकॉज़ इंजीनियरिंग का एक ट्रेट ये भी है, आप पक्के दोस्त बनाते हो। हम्म, और उसके बाद जो फर्स्ट कंपनी होती है, जहाँ पे आपको ये फ्रेशर का बैच मिलता है, अलग-अलग कॉलेज से लोग आए हुए होते हैं। आई थिंक करेक्ट, वो एक लास्ट करेक्ट। स्टेज होता है, जहाँ पे फ्रेंडशिप बननी बंद हो जाती है, मुझे लगता है। आप आई एग्री भी एग्री कर। विद दिस, आई एग्री, टोटली एग्री उसके विद दिस बाद ओम। उसके बाद या तो 2 ही कैटेगरीज़ होती हैं, या तो लोग जो मिलते हैं वो आपके कलीग होते हैं या एक्वेंटेंस होते हैं। राइट, आई टोटली डोंट नो अदर 100%। साइड। यस। सो आई थिंक अगेन दिस इज काइंड ऑफ ए वेरी, आई वुड से स्ट्रेंज है ना वो, मैं ये चीज भी आई थिंक कि आपके जो लास्ट फ्रेंड्स बनते हैं, क्योंकि आई थिंक जो दोस्ती फ्रेंडशिप है, ऑल्दो ये हमारे पॉडकास्ट से रिलेटेड नहीं है, बट यस, आई वुड ऐड दिस लाइन कि मुझे ऐसा लगता है कि जो दोस्ती है ना वो तभी तक होती है सच्ची, जब तक आप उसमें समझदारी मिक्स नहीं करते। वेरी ट्रू, वेरी जब ट्रू। आप समझदार हो जाते हो ना, तो आप हुँ, अच्छे दोस्त नहीं रह सकते, क्योंकि आप दोस्त नहीं। समझदार हो गए हो।
अब आप Yes. हर चीज में पॉजिटिव नेगेटिव प्रॉस कॉन्स निकाल के चलते हो. आई स्टिल रिमेंबर, ऑल्दो आई लाइक टू ऐड दिस एज अ फन पॉइंटर, ओम. यू रिमेंबर ओम, जब हम पुणे में होते थे, हमारी बाइकें रास्ते में कितनी बार खराब हो जाती थी, हम एक दूसरे की बाइकों में धक्का भी लगाने के लिए रेडी रहते थे. Exactly. बट यू Exactly. डोंट जज दैट Yeah. कि अरे, you don't judge, but lately people do. Okay, nevertheless, okay, let's move forward, Om. Hmm. So Om, जब फर्स्ट कंपनी में थे आप, ठीक है, Hmm. it was in Pune, I was there with you. तो Yes. as a fresher, what do you think? Now let's talk about the audience perspective, कि जो Hmm. लोग हमें देखने वाले हैं ओम, जो अपनी पहली कंपनी में जाने वाले हैं Hmm. या वो पहली कंपनी में काम कर रहे हैं, तो Hmm. व्हाट आर योर लर्निंग्स जो आप बोलना चाहोगे कि यार बेसिकली ये कुछ मेरी लर्निंग थी, एंड ये आप पॉइंट इंप्रूव कर सकते हो जो कि वो लैक कर रहे हैं, जो कि आपने भी किया ओम और मैंने भी किया. ऑब्वियसली हम भी परफेक्ट तो नहीं थे, Hmm. बट Yes. अपनी हमारी जो गलतियां, उससे Hmm. आपने क्या सीखा जो आप ऑडियंस को बताना चाहोगे? मेरी गलतियों से ज़्यादा मैं अभी के एक्सपीरियंस से भी बता सकता हूँ क्योंकि हाँ हाँ. मेरे पास एक टीम है. लाइक हम्म मैं अभी देयर आर 19 पीपल अंडर मी. सो हर साल हम्म. हम लोग फ्रेशर्स को लेते हैं, अपने टीम में भी फ्रेशर्स को लेते हैं. सो इफ आई राइट. कंपेयर मी बैक इन 2013 व्हेन आई वाज अ फ्रेशर, जो मैंने ज्वाइन किया था, तो जो मेरे अंदर वो एक ज़ील थी काम करने की और एक जो उत्साह था सीखने का और कोई भी टेक्नोलॉजी आने दो, मैं उस पे काम करने के लिए रेडी था, वो नहीं है. मुझे नहीं दिखता अब लोगों में नहीं है. ओके अब लोगों ओके. में नहीं दिखता है. सो मैं वैसे कंपेयर करके आपको बताना चाहूँ तो शायद ज़्यादा बेटर एक्सप्लेन कर पाऊँगा बिकॉज़ वो भी एक चेंज है, वो भी एक ट्रांज़िशन है जो मैं बिल्कुल देख रहा हूँ. शायद बिल्कुल. शायद अब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, शायद एआई, एमएल और ईज़ ऑफ एक्सेसिबिलिटी भी मैं एक रीज़न बोल सकता हूँ कि एक्सेसिबिलिटी इतनी है, आपको पहले से ही पता है वो कंपनी के बारे में, उसका वर्क स्टाइल भी आपको बहुत अच्छे से पता होता है. आप जॉइन भी कई बार कंडीशंस, आप फ्रेशर भी होते हो बट यू जॉइन एज़ अ कंडीशन कि मुझे इसी टेक्नोलॉजी पे काम करना है या इसी प्रोजेक्ट पे काम करना है. मुझे लगता है कि शायद ये भी एक रीज़न है कि आप अगर आपका जो एक्सपेक्टेशन है, और मैं गलत भी नहीं बोलूँगा, मैं 100% गलत भी नहीं बोलूँगा बिकॉज़ आपका एक एस्पिरेशन होता है, हर एक फ्रेशर का भी एक एस्पिरेशन होता है, दो वो टेक्नोलॉजी में करेक्ट. नए हैं, बट वो दे इफ दे एस्पायर टू वर्क ओनली इन एआई, एमएल और आप उनको मेनफ्रेम पे काम करने दो, तो वो शायद नहीं काम कर पाएँगे, वो प्रोडक्टिव भी नहीं होंगे. बट थोड़े डिसअपॉइंट हो जाएंगे. करेक्ट. ये केसेस 5 टू 10% होते हैं. वो केसेस वो होते हैं जो रियली डिजर्विंग कैंडिडेट्स होते हैं जिनने थ्रू आउट देयर इंजीनियरिंग में एक्सेल किया होता है और उनको हम लेके आते हैं अपने कॉलेज में, तो वो डिजर्व भी करते हैं. बट रैदर करेक्ट. लाइक 80% केसेस में क्या होता है कि मुझे वो लैक दिखता है, काम करने का उत्साह थोड़ा सा कम दिखता है, जो नहीं होना चाहिए. मुझे लगता है कि आपको स्टार्ट करना है, पहले 6 महीने आपको जो भी काम दिया जा रहा है आप कर लो, बी इन द गुड बुक्स ऑफ पीपल, लर्न टेक्नोलॉजी, उसके बाद स्विच करना बहुत आसान होता है. करेक्ट. आई थिंक ओम, यू मेड अ फैंटास्टिक पॉइंट यहाँ पे, जो कि है आई थिंक कि कई बार क्या होता है, कंपनी भी बंदों को हायर करती है कुछ और बोल के, जो कि आपके केस में भी हुआ. और यस. इट्स नॉट ओनली अबाउट वन कंपनी. आई थिंक मेजोरिटी ऑफ द कंपनी क्या करती है, फ्रेशर्स के लिए कभी जॉब रोल डिफाइन होता ही नहीं है. नहीं तो आई होता थिंक है. फ्रेशर लेवल पे आपको उठाया जाता है कॉलेजेस से, अनटिल और हुँ, अनलेस कि आप आईआईटी एनआईटी से नहीं हो, यस. क्योंकि दे विल पे यू दैट मच कि आपको 12 हुँ, लाख 16 लाख से स्टार्टिंग हो रही है, जितने में कि हुँ, प्राइवेट कॉलेज के 4 बच्चों को उठाएंगे. सो डोंट एक्सपेक्ट कि कंपनी ने जो प्रॉमिस किया है आपको इमीडिएटली वही मिलने वाला है. और ये आपका आई थिंक डिसअपॉइंटमेंट का पॉइंटर नहीं होना चाहिए. राइट ओम? नहीं होना. क्योंकि लोग करेक्ट. डिसअपॉइंट हो जाते हैं, वो मरे मन से काम करते हैं, जैसे कि आपने बोला, विच विल ऐसा नॉट नहीं होना बी चाहिए. फ्रूटफुल. एक प्रोजेक्ट आपका एंड ऑफ द करियर नहीं है, आपके पास प्रोजेक्ट्स की करेक्ट लाइन लगी हुई है. सो वो करेक्ट करेक्ट अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. करेक्ट. आई थिंक ये लोग इस तरह से सोचते नहीं. इनफैक्ट हम भी नहीं सोचते थे ओम. आई थिंक कि यस. लोग ना खाली एक कंपनी को पूरा वर्ल्ड समझ लेते हैं. इस दुनिया में यस. लाखों कंपनी है, इनफैक्ट यस. करोड़ों कंपनी है. उन करोड़ों कंपनी के मिलियन बिलियंस ऑफ प्रोजेक्ट हैं. तो आपकी यस. किस्मत में अगर आप हार्ड वर्किंग हो, डेडिकेटेड बंदे हो, या आपकी किस्मत में उनमें से एक लिखा है, तो ये हमेशा याद रखो, डिसअपॉइंट मत हो. ओके, करेक्ट. नाउ ओम, लेट्स मूव टू सम फन थिंग, थोड़ा सा इसी में आगे. उस ओके. टाइम पे जब हम लोग साथ में रहते थे, आप आई रिमेम्बर आप सेंट्रल में थे और मैं उस टाइम पे कैप जिमनाई में होता था. सो एज अ फ्रेंड जब हम लोग मिले ऑब्वियसली, और हम इतने लोगों के साथ रहते हैं ओम, तो आई थिंक ये सब यूथ की लाइफ में ये मोमेंट आता है जब हम भी स्ट्रेंज थे. तो हाउ डू यू सी दैट टाइम एज अ व्हेन यू जेल अप विद न्यू पीपल? ठीक है, जब आप एक नई सिटी में नए लोगों से मिलते हो, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? देयर वाज अ हिकअप, आई रिमेंबर देयर वाज अ गाय जिसकी वजह से काफी हिकअप भी हुआ था. So how you would share that experience, कि कैसा experience था when you look back now? ओके. सो
Very interesting topic. I think I can talk the whole day and whole night about it. हाँ, But totally. just to summarize, जब मैं पुणे में पहली बार आया था तो um, मैंने जो मैं हॉस्टल में था उस टाइम पे, बाय द वे मैंने एक हॉस्टल में एक बेड स्पेस लिया हुआ था, और जो रूम में मेरा बेड स्पेस था, दे डिडंट वांट मी टू बी देयर. So उनने मुझे टेक्स्ट किया. I was in office that time, and they texted me that, hey Om, can you talk to owner and shift your bed? Like, dude, we just met. I mean, I didn't do any harm to you. I mean, मतलब रूड थे, बंदे बहुत रूड थे मतलब. yes, they were very rude, and हम्म. they called me that, can you ask the owner to shift your bed? I said, why don't you talk to owner? I am at office. Why don't you करेक्ट. talk to owner? करेक्ट. Right? So they said, okay, we'll talk. And then owner called me. I said, oh, I think they have some problems, or maybe they want to live alone or something. So I'll move your bed to another room. So I moved to another room that evening, and the same evening, one of our friends, Rakesh, right, Yes. Rakesh Patil. So me and he, we were in the same room, and then we became friends. And then I met you and Ashutosh and other guys. So that was my start in Pune, and then that's how we. And then later we met, and then we moved to another flat. So करेक्ट. अपनी फ्लैट की कहानियां तो इतनी है कि उसके हाँ, बाद दैट आई थिंक वो ऑडियंस के लिए रेलेवेंट भी नहीं होंगी, क्योंकि रीजन बीइंग कि वो मोमेंट्स अगर हम डिफाइन करेंगे तो चार्म खत्म हो जाता है. तो आई थिंक यस गाइज यू शुड लिव दोज मोमेंट्स. नाउ मूविंग ऑन. ओम, एक चीज थोड़ा सा सीरियस नोट पे मैं पूछूंगा. जब ऐसे आप जैसे आपने जर्नी करी है, इतनी सारी, इतने लोगों से आप मिले हो, उस पीरियड में आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव लोग भी मिलते हैं. नेगेटिव मे बी वो यस हमारे लिए नेगेटिव होते हैं, मैं इस तरह से बोलूंगा. नेगेटिव तो कोई भी नहीं होता, बट दे आर समवेयर नेगेटिव फॉर यू. एंड आई नो कि पुणे में भी उस तरह के इंसिडेंट होते थे कि एवरीबडी इज नॉट सो जॉली विद ईच अदर, राइट? सो यस व्हाट यू थिंक, व्हाट यू विल एडवाइस टू द पीपल जो इस तरह के लोगों से लाइफ में मिलते हैं कि जहां पे वाइब मैच नहीं हो रही है, क्योंकि लोग अक्सर उसका ना स्ट्रेस ले लेते हैं मेंटल. वो परेशान हो जाते हैं उसी स्पेस में रहने के बावजूद. वो फिर गर्लफ्रेंड्स को कॉल करते हैं, मम्मी पापा को कॉल करते हैं, और वो कहीं ना कहीं परेशान होते हैं कि यार यहाँ पे मजा नहीं आ रहा है, दिस देयर इज अ नेगेटिविटी, दिस दैट. सो व्हाट विल बी योर एडवाइस कि जो लोग किसी नेगेटिव एनवायरनमेंट में हैं या नेगेटिव लोगों के साथ फंस गए हैं गलती से, तो आप उनको क्या एडवाइस करोगे हम? Okay, very sensitive topic, and stress at work is real, so no one can deny this, and हमें इसको ignore भी नहीं करना चाहिए. We राइट. all have experienced. मैंने personally बहुत experience किया है इसको. Whether I was in Sintel or I was at Deloitte. Deloitte बहुत बड़ी company है, and I do not want to talk ill about it because I have a great respect for Deloitte and even for Sintel. So मैं कुछ भी बोलूंगा तो I'm not talking ill about them. I'm just sharing my I think Om, experience. I think audiences like they know कि we company is never bad. It's about the people. It's about the people. It's about Yes. the people. So I think we are talking about the experience with the people. So company, though, it's they are like they are Yeah. great. So let's talk Exactly. about those people which were maybe somewhere negative, or they were pushing Mhm. you negatively, and how you solve that. तो advise Mhm. उस level पे. मैं एक एडवाइस भी दूंगा जो मैंने सीखी है यहाँ पे. सो डिलॉयट में मैं डिलॉयट की एक कहानी, छोटी सी कहानी बताता हूँ, और मेरे ही प्रोजेक्ट का. सो मैं जिस प्रोजेक्ट में काम करता था, आई डिड नॉट हैव द बेस्ट ऑफ रिलेशन विद माय प्रोजेक्ट मैनेजर एंड द टीम लीड. I am not revealing their gender or their name or anything. It just know that they were a team leader and a project manager. I didn't have the best of relationship with both of them. None of the team members had good relationship with them because their way of working and ours were very different. We were delivering the project, but they were expecting us to work over the weekends as well, which was like unacceptable for us. Hmm. So ऐसे केसेस में स्ट्रेस होना बहुत कॉमन है. जब आपको बहुत कम. फोर्स किया जाए वीकेंड्स पे काम करने के लिए, रैंडम किसी भी Correct. टाइम पे आपको कॉल कर दिया जाए और आपसे काम के बारे में पूछा जाए, तो इट्स वेरी स्ट्रेसफुल. सो आई टॉक टू माय मेंटर, एंड डिलॉयट में एक प्रमोशन का और जो एनुअल रिव्यू का एक सिस्टम है, वहाँ पे एक मेंटर होते हैं which is not from your project, which is from a different project, and they mentor you and they advocate your case for promotion or whatever, right? So I Okay. talked to my mentor. I said I'm kind of stressed because of the in work environment here and everything, and then he gave me a guidance or a suggestion that I'll keep myself, or I'm now sharing with you and everyone now,
कि दिस इज सिस्टम, ओके, ये एक सिस्टम है, आप एक बहुत बड़े सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट हो, राइट? एंड प्रोजेक्ट मैनेजर, सीनियर्स मैनेजर, अगर उनका वे ऑफ स्टाइल आपके वे ऑफ स्टाइल से मैच नहीं कर रहा है, सो वो चेंज नहीं होगा, राइट? बिकॉज दे हैव बीन वर्किंग दैट वे फॉर लाइक 20 years, मोर देन दैट, राइट? एंड राइट, उनका वे ऑफ वर्किंग वही है। उनके साथ करेक्ट, काम करने के लिए उनके टाइप के लोग मिल जाएंगे उन्हें। आपको अपने हिसाब के लोग चाहिए, अपने अपने हिसाब से, आपके हिसाब से काम करने के लिए। वो जरूरी नहीं कि ये प्रोजेक्ट हो, वो कोई और भी प्रोजेक्ट हो सकता है। सो बिल्कुल, दिस इज अ सिस्टम। Instead of fighting the system, you try to find where you fit. System change करेक्ट, नहीं कर सकते आप, but when you become the system, do not be that part, do not be like them. राइट, बिकॉज एक राइट, टाइम आएगा जब आप खुद वो सिस्टम बनेंगे, आप खुद प्रोजेक्ट मैनेजर और सीनियर मैनेजर बनेंगे। नाउ सिंस आई एम द सीनियर मैनेजर माई सेल्फ, मुझे पता है कि मैं कैसे अपने टीम को मैनेज करता हूँ। आई डू नॉट वांट टू बी दैट पर्सन जिसकी वजह से मैंने सफर किया। तो ये एक एडवाइस मैं सबको देना ग्रेट चाहूंगा पॉइंट, इट्स अ ग्रेट पॉइंट ओम। आई थिंक आई विल स्ट्रेस ऑन दिस पॉइंट जो आपने अभी बनाया है। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक पीपल डू, दे चैलेंज समबडी के नेचर एंड देन दे बिकम दैट। तो आई यस, थिंक वही नहीं करना है हमें। आई वही थिंक नहीं अगर हमें करना। कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करना है तो जो हमारे साथ गलत हो रहा था, अगर आप उतना भी सुधार दोगे इस दुनिया से, तो एटलीस्ट आपने एक एलिमेंट कम कर दिया, राइट? कम दैट्स कर व्हाट दो, यू आर मेकिंग अ पॉइंट। सो राइट? और कंप्लीटली अभी अग्री ऑन दिस। अभी मेरी टीम में आई कैन प्राउडली से कि मेरी टीम के जो लोग हैं, हमारा बहुत स्ट्रेसफुल प्रोजेक्ट है, बट मैं कभी किसी को स्ट्रेच करने के लिए, इवन मैंने नाइट शिफ्ट अलाउ नहीं किया। मैंने कस्टमर्स का एक्सपेक्टेशन सेट कर दिया कि मैं अपनी टीम में नाइट शिफ्ट नहीं करूंगा, करने दूंगा राइट, अपनी टीम को। सो कैसे मैनेज करना है, वो एक, आप जब उस आप पोजीशन पे आप आ जाते हो, तब आपको डिसाइड करना होता है दैट्स कि अ आप स्ट्रॉन्ग कैसा स्टेप, सिस्टम आई बना। वुड से। यस, टोटली अग्री। क्योंकि आई थिंक मैनेजर ही टीम का कल्चर डिफाइन करता है। अगर मैनेजर स्ट्रांग नहीं है तो क्लाइंट से स्ट्रेस ले लोगे, ऊपर से स्ट्रेस आएगा। और अगर मैनेजर स्ट्रांग है तो वो स्ट्रेस को वहीं पे रोक लेता है, नीचे की लेयर पे आने ही करेक्ट, नहीं देता। आई करेक्ट। टोटली अग्री बिकॉज समवेयर आई कैन रिलेट विद दिस। तो यस। ओके, दैट्स ग्रेट, ग्रेट ओम। बहुत ही सही इनिशिएटिव है आपका। हम्म, अच्छा ओम, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। लेट्स से यू हैव, थोड़ा सा अगेन एक फन क्वेश्चन पूछते हैं। सो यू ओके। हैव स्टेड इन पुणे, Mumbai, and your hometown and other city. Which is your favorite town in India? Favorite town in India would always be Pune. Why? Why so? It's again, it's like you said, it's not about, so when we were talking about companies, right? You said it's not about company, it's about It's people. about people. Again, it's not about city, it's about people. So I People, your met the group. best of people in Pune. I met best of my friends in Pune. So that's, Right. again, Pune has my heart. Correct. And I think ओम एक और चीज, आई थिंक आप भी इससे एग्री करोगे ओम, कि तब हमारे पास उतने पैसे भी नहीं होते थे व्हेन वी Yes, वर इन पुणे। सो मोस्टली पीपल व्हाट दे मिसअंडरस्टैंड इज कि जब मेरा पैकेज बहुत हो जाएगा तब बहुत मजा आने वाला बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा है। ऐसा बिल्कुल नहीं कुछ होगा। नहीं है। हमारी नहीं, तनख्वाह 30-35 हजार रुपए होती थी उस जमाने में, एंड स्टिल हम अपना बेस्ट ऑफ लाइफ एंजॉय करते थे उसी पैसे के हम अंदर। मैंने मुझे अभी भी ये लगता है कि मैं एक वो बंदा था जो, अब तो सैलरी नहीं बताऊंगा, उस हाँ सैलरी पे हाँ, मैं इतना एंजॉय किया है मैंने, जो अब नहीं कर जो पाता हूँ। अब नहीं कर पाते हो, एग्जैक्टली exactly. तो ये बहुत मिसकंसेप्शन है लोगों में। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ पैसे की दौड़ में भाग रहे हैं कि स्विच बिल्कुल करना नहीं। है, स्विच करना है। यस, घर खरीद लोगे, क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं हैप्पीनेस तो होगा। खत्म, हैप्पीनेस तो नहीं ली ना, राइट? तो यस, हमने आई थिंक वी एक्सपीरियंस दैट, क्योंकि एक तो सस्ती चीजों में खुशी ढूंढना हमें वो आता था। यस, एंड आई थिंक ओम के बारे में मैं एक चीज मेंशन करूंगा टू द ऑडियंस, जो आई स्टिल रिकॉल। ओम इतने कपड़े खरीदता था, आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। ओम इतने कपड़े खरीदता था, इसकी मैं आज वार्डरोब भी अगर उसी ओपन कपड़े करोगे ना, खरीदता आई थिंक द योर वाइफ, जो आप लोग देख रहे हो ना, योर वाइफ, योर गर्लफ्रेंड, दे विल फील कॉम्प्लेक्स। इतने कपड़े होते थे ओम के पास उस जमाने में। हूँ। मेरे राइट पास ओम? अभी मैं अभी भी वैसा ही हूँ। एंड ओम का एक और अच्छा वो था ट्रेड, गिव अवे। ये यूट्यूब में आजकल स्टार्ट हुआ है गिव अवे, कुछ सालों से। ओम तब से गिव अवे करता था कि इतने में लिया है, ले जाओ जाओ, ये ले जाओ। Yeah, I remember ओके, I used to do that. I mean, तो yeah, दैट्स I ग्रेट। mean, that's one thing that gives me pleasure is like shopping. कपड़े अच्छे खरीद लो, वो उसमें खुशी होती है। करेक्ट। ओके, अच्छा, दैट्स अगेन अ फन एलिमेंट। अच्छा ओम, नाउ आई विल कम टू वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि आई थिंक एक बहुत ही इम्पैक्टफुल चीज होनी चाहिए जो भी लोग हमें देखने वाले हैं। इट्स लाइक
व्हेन यू मूव फ्रॉम इंडिया टू फिलीपींस, जब ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई, तो ऑब्वियसली आप इंडिया में, अगर आप अपने घर से ही कहीं दूसरी सिटी में मूव होते हो तो आपको सेटल होने में टाइम लगता है। आपने तो पूरा कल्चरल चेंज करा है, एंटायर कल्चर ही चेंज हुआ है, कल्चरल वैल्यूज, फेस्टिवल सब चेंज हुआ है आपका। सो हाउ वाज अ ट्रांजिशन फॉर यू? पहला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि हाउ वाज अ ट्रांजिशन, इज इट इजी, इज इट डिफिकल्ट? एंड सेकंड क्वेश्चन कहीं ना कहीं रहेगा, क्या ऐसे कल्चरल डिफरेंस फील हुए जहां पे कहीं ना कहीं महसूस हुआ कि यार ये बहुत ड्रास्टिक चेंज हुआ है? सो व्हाट इज दैट? Okay. So to start with the transition, uh, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि कोई भी अपॉर्चुनिटी छोटी नहीं होती है, राइट? सो अगर आप में से जो भी आपका एपिसोड देख रहा होगा पॉडकास्ट आगे, आपको लगता है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है फिलीपींस या एशिया में कहीं जाने की, तो आप ये कंपेयर मत करना कि आपका कोई फ्रेंड सर्कल में यूएस में है या यूरोप में है, दे आर अर्निंग इन डॉलर्स और यूरोस, और आप वहां जाओगे लोकल करेंसी की जिसका कन्वर्जन रेट इतना हाई नहीं होगा। पैसे के पीछे मत भागना। आपको एक एक्सपीरियंस जो आपके आपके लिए आपके जो करियर को बूस्ट देगा ना, वो ग्रेट, आपका एक्सपीरियंस ग्रेट देगा। पॉइंट। और मुझे जो अपॉर्चुनिटीज मिली फिलीपींस की, मैंने वो दोनों हाथों से ग्रैब करी बिल्कुल, क्योंकि मैं आई वाज आल्सो ट्राइंग फॉर यूएस, और मेरा H1B आप सबको पता है कितना डिफिकल्ट है। सो बैक टू बैक 4 इयर्स मेरा H1B लॉटरी में सेलेक्ट नहीं हुआ। देन आई हैड दिस अपॉर्चुनिटी व्हिच आई ग्रैब। तो मुझे इतना तो पता था कि मेरे लिए बहुत बड़ा चेंज है, अगेन मेरे करियर का सेकंड इनिंग स्टार्ट हो रहा है। मैंने ऑनेस्टली मैंने फिलीपींस के कल्चर के बारे में कुछ भी रिसर्च नहीं किया था रजत। मैंने ये डिसाइड किया था कि मुझे जाना है। मैंने प्रोजेक्ट का रिसर्च किया था। मैंने ओके, प्रोजेक्ट में लोग कैसे मिलेंगे और प्रोजेक्ट में वहाँ क्या है, और मुझे जो पता था कि प्रोजेक्ट में बहुत डिफिकल्ट लोग हैं। फिलीपींस में बहुत डिफिकल्ट, फिलीपींस से बहुत एस्केलेशंस आते थे। मतलब आप इतना मान के चलो कि मेरे डिलीवरी टीम में सब लोग परेशान थे। उधर एक वैक्यूम था फिलीपींस में जिसको मुझे जाके फिल करना था, बिकॉज़ फिलीपींस में कोई भी नहीं था ऑन साइट पे, और उसकी वजह से इतने एस्केलेशंस आते थे जो मुझे ओके, हैंडल करना था। जो मुझे ओके, हैंडल करना था, मुझे लोग कैसे हैं पता नहीं है, वो टीम कैसी है पता नहीं है। देन आई लैंडेड हियर, आई मेट पीपल, एंड मैंने सबसे पहला जो काम किया वो सबके साथ कनेक्ट बनाना स्टार्ट किया। फिलीपींस आने के बाद, फिलीपींस आने का एक्सपीरियंस और मनीला में आने का, इंटरनेशनल ट्रैवल करने का एक्सपीरियंस तो वो अलग ही है। बहुत ही आई वाज वेरी गिडी, वेरी ग्लैड अबाउट दैट एक्सपीरियंस कि मैं इंटरनेशनल फ्लाई कर रहा हूँ। बट जो फर्स्ट डे एट ऑफिस था, वहां पे मेरा एक ही मोटिव था कि मुझे सबसे मिलना है, और उन लोगों को फेस टू फेस देखना है जिनसे एस्केलेशंस आते थे। और मैंने उनसे बात करके उनसे उनसे मैंने बेसिकली पर्सनल कनेक्ट बनाया। और आप ऑन साइट पे जाते हो ना, आपका सबसे बड़ा काम यही होता है, आपके कस्टमर्स के साथ पर्सनल कनेक्ट बनाना, बिकॉज यू आर द फेस फॉर दैट फॉर योर कंपनी। एलटीआई करेक्ट, के लिए, एलएनटी के लिए मैं फेस था। एलएनटी को और मेरे कस्टमर को और किसी से मतलब नहीं है। वो अभी किसी को पिंग नहीं करेंगे, डिलीवरी मैनेजर को किसको भी पिंग नहीं करते। दे वुड पिंग मी कि और मेरे डेस्क पे आके मुझे बताएंगे कि ओम ये प्रॉब्लम है, आप इसको देख लो। तो वो एस्केलेट नहीं करते हैं, राइट? बिकॉज उनका एक पर्सनल पर्सनल टच है मेरे साथ, और मैं यहाँ पे हूँ, तो वो उनको पता है कि ओम यहाँ कि पे सॉल्व हैं, कर लेगा। और वो करेक्ट, सॉल्व करेक्ट, कर लेगा। तो वो इट एक कैन बी सॉल्व कॉन्फिडेंस हियर। भी देना, वो कॉन्फिडेंस भी देना होता है कस्टमर्स को। तो ये एक बड़ा काम होता है। आपको ऑन साइड पे आके कोड नहीं लिखने मिलेगा कभी। आप ये भूल जाओ, आप अगर आर्किटेक्ट हो और आप उसी काम के लिए अगर जा रहे हो, तो फिर आप कोड लिखोगे ऑब्वियसली, आप बिकॉज यू आर एन आर्किटेक्ट। बट अगर आप मैनेजमेंट रोल पे आ रहे हो, तो आपका काम सिर्फ यही होगा कि हाउ गुड यू आर एट इंटरपर्सनल स्किल्स। वो स्किल्स यहाँ पे काम आती हैं। ओके, ओके, दैट्स ग्रेट ओम। अच्छा ओम, इसी में एक सब्सिक्वेंट क्वेश्चन माइंड में आया, सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। व्हाट वाज द मोस्ट सरप्राइज थिंग हैपन टू यू व्हेन यू वेंट फ्रॉम इंडिया टू फिलीपींस? वो सबसे सरप्राइजिंग एलिमेंट क्या था? ओके, दो सरप्राइजिंग एलिमेंट्स हैं। इंडिया के अंदर जो वॉशरूम्स होते हैं, वहाँ पे हाउसकीपिंग में लेडीज़ नहीं जाती हैं क्लीन करने, मेंस वॉशरूम है। ओके, फिलीपींस हाँ, में टोटली, ये यस, बहुत कॉमन है। यस। फिलीपींस में ये बहुत कॉमन है। मेंस वॉशरूम के अंदर फीमेल हाउसकीपिंग स्टाफ का जाना बहुत कॉमन है, दे डू क्लीनिंग। ये मेरे लिए एक ओके, सरप्राइजिंग था। मैंने इससे पहले कहीं नहीं देखा था, ना सुना था। राइट। बट सो यहाँ पे दिस इज बहुत कॉमन। एक्चुअली नो, दिस इज वेरी ग्रेट पॉइंट ओम। रीजन बीइंग कि वो जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, हाँ, कितने छोटे लेवल पे डला हुआ है वो कुछ कंट्रीज में। आई थिंक यस, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। और मतलब बीइंग फिलीपींस कंट्री एज अ कंट्री, दे आर सो यस, ओपन माइंडेड, सो दे आर नॉट, दे आर ब्रेकिंग दैट बाउंड्री
एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और वो मेरे लिए वो बहुत बहुत ही सेटिस्फाइंग था। मैंने मेरे दिमाग में भी सबसे पहले यही आया कि हम लोग ऐसा क्यों नहीं, हम इतनी बड़ी कंट्री हैं, हम इतने ओपन माइंडेड क्यों नहीं है। मतलब आप, करेक्ट। ये तो एक इस अ प्रोफेशनल वर्क, राइट? वो हाउसकीपिंग में है बट दे आर डूइंग देयर प्रोफेशनल जॉब। तो करेक्ट। ठीक है, एक तो वो एक मेरे लिए कल्चरल शॉक था जो मुझे काफी अच्छा लगा फिलीपींस में जो एक्सपीरियंस मैंने किया। दूसरा, पीपल कैरी देयर टॉयलेटरीज, राइट? और हम्म। वो टूथब्रश भी कैरी करते हैं, तो लंच के बाद आप, बहुत कॉमन है कि आप वॉशरूम में सबको ब्रश करते हुए देखोगे, जो इंडिया में नहीं ऑफिसेज के होता। अंदर, ओके। सो यस, दिस इज ऑफिस। समथिंग न्यू, इट्स नॉट हैपनिंग इन इंडिया। इंडिया में तो लोग आई थिंक लंच के बाद लंच करेंगे, देन वो फिर सुट्टा मारने जाते हैं, चाय पीने जाते हैं, फिर वो वापस आके फ्लोर पे बैठ के वैसे ही काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, यहाँ पे दैट्स अ ऐसा ग्रेट। नहीं करते। यहाँ पे लाइक मुझे लग रहा है 90% लोग दे कैरी टॉयलेटरीज, और सब लंच के बाद सबसे पहले ब्रश करते हैं ओके, दैट्स अ ग्रेट थिंग। ऑफिस ओके। अच्छा ओम, वर्किंग कल्चर वाइज आई वुड से कि में। वर्क कल्चर, वर्क एथिक्स जो होता है हम्म, उस वाइज यहाँ पे इंडिया वर्सेस फिलीपींस में क्या डिफरेंस फील हुआ बहुत वर्क डिफरेंस एथिक्स वाइज? बहुत डिफरेंस है। बहुत, आई वुड से कि जो ऐसे लेबर लॉ की तो मैं बात नहीं करूँगा, लेबर लॉ भी है यहाँ पे, बट एक जो आप अपने टीम में या अपनी एक कंपनी में जो मैंने देखा है कि हम्म। एक फिक्स टाइम है उनके काम करने का, राइट? उसके हम्म। बियॉन्ड वो काम नहीं करते। चाहे अगर अगर बहुत मेजर इश्यूज़ हैं तो शायद वो लॉगिन कर लेंगे, बट दे स्टार्ट वेरी अर्ली मतलब वेरी अर्ली। 5 एएम मनीला टाइम को आई सी पीपल गोइंग टू ऑफिसेज़। ओके। 5 बजे ऑफिसेज़ में लोग चले जाते हैं। उसका एक दूसरा रीज़न ये भी है कि ट्रैफिक इज़ टेरिबल हियर इन मनीला। सो ओके। लोग अर्ली स्टार्ट करते हैं, 5 बजे से 6 बजे के बीच में ऑफिसेज़ में भीड़ हो जाती है। उसके बाद 2 बजे के बाद, दोपहर 2 बजे, 3 बजे के बाद सब अपने घर चले जाते हैं। आपको 6 बजे के बाद से ऑफिस में शायद ही कुछ लोग दिखे, हाउसकीपिंग के अलावा। तो ये भी एक बहुत डिफरेंस है। और उसके बाद ऐसा भी नहीं है कि एनीवन इज़ फोर्स्ड टू गो बैक होम एंड लॉग इन, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ क्रिटिकल इश्यू है तो वो लॉगिन करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। तो वर्क लाइफ बैलेंस बहुत सॉर्टेड है यहाँ पे। आई थिंक ओम इसमें इट्स लाइक कि दे नो दैट थिन लाइन बिटवीन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, जो कि आई थिंक हम लोगों में कहीं ना कहीं मिसिंग है। क्योंकि बहुत हम लोग मिसिंग। आई थिंक बहुत ज्यादा मिसिंग है, आई विल अग्री विद दिस, क्योंकि हमारे यहाँ जो कल्चर है ना, ये बहुत ज्यादा भाईचारे वाला कल्चर है, दोस्ती यारी यस, में चलती हैं चीजें, यस। कि पीपल कम ऑन द फ्लोर। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो मैंने देखा है कि वीकडेज में भी पीपल सेलिब्रेट। और कुछ कुछ चीजें तो बहुत ही अच्छी हैं रजत, मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने फैमिलीज में इतना सेलिब्रेट नहीं करते, हम अपने फैमिली से इतने कनेक्टेड नहीं है जितने यहाँ के लोग कनेक्टेड है। सो ऑफिस से घर जाने के बाद दे दे वुड सेलिब्रेट, लाइक एवरी डे दे सेलिब्रेट। आई मीन, मैंने जो नोटिस किया है, अभी जैसे मैं प्रोविंसेस में जाता हूँ, तो वेदर इट्स ट्यूसडे और वेंसडे, वो शाम को साथ में बैठते हैं। दे ड्रिंक, अभी उनका कल्चर है, दे ड्रिंक टुगेदर। इनका एक बहुत फेमस है कैरियोके यहाँ पे, लाइक मोस्ट 90% फिलिपिनोज दे सिंग। सो वो अपने घर में उनका कैरियोके सेटअप होता है, वो अपने फैमिली के साथ ड्रिंक करते हैं और कैरियोके पे गाना गाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं हर डे। What else can be more bonding than this? यस, अमेजिंग बॉन्डिंग पॉइंट है ये फैमिली का, करेक्ट। बहुत ही अमेजिंग है, मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि ये सब हमारे फैमिलीज में क्यों लैग है। लोग मुझसे पूछते हैं कि इंडिया में लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं, इंडिया में आप लोग ओकेजन्स कैसे सेलिब्रेट करते हैं। फिर मेरे पास ज्यादा आंसर होता नहीं है। हम डांस करते हैं, ठीक है, डीजे बुलाते हैं, बट वो एक बहुत ही एक जो पर्सनल टच है ना, आई थिंक जो पर्सनल कनेक्ट वो है वो वो कहीं ना नहीं है। कहीं वो हाँ। आपको फील हुआ कि फिलीपींस में मच बेटर है। ओके, यस। दैट्स ग्रेट। अच्छा, इसके अलावा ओम, नाउ लेट्स गेट बैक टू वन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो जो लोग एक्चुअली आपके फील्ड में आना चाहते हैं, जो लोग एक्चुअली कहीं ना कहीं मैनुअल टेस्टिंग में हैं लेट्स से, और वो डीमोटिवेटेड हैं, तो आप व्हाट यू विल एडवाइज टू देम कि उनको 2024-25 के अंदर उनको क्या स्किल्स सीखनी चाहिए और किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए? एंड आई वांट यू टू ब्रेक दिस होम, किस किस तरह से। एक होती है हमारी टेक्निकल स्किल्स की, जैसे आपकी जो होती होंगी, जैसे मेरी साइड पे पाइथन है, एसक्यूएल, पावर बीआई है, तो आप वो स्किल भी बताना, प्लस सेकंड चीज आप थोड़ा ना कम्युनिकेशन वाले वाइज भी बताना, और कॉन्फिडेंस, जो कि सॉफ्ट स्किल होती है, क्योंकि आई थिंक लोग ये मिस करते हैं। अच्छा प्रोग्रामर बन सकता है बंदा 3 महीने 6 महीने कोडिंग करके, बट कम्युनिकेशन वो इग्नोर कर देते हैं, तो वो कभी भी उसको प्रेजेंट नहीं कर पाते, जो उन्होंने इतना अच्छा काम किया है उसको वो अच्छे से प्रेजेंट भी नहीं कर सकते, मेल अच्छे नहीं लिख सकते, तो इम्पैक्ट नहीं आता चीजों का। तो नाउ ड्राइव दिस वे होम कि आप थोड़ा सा उस अपनी सोच बताइए इन दोनों एस्पेक्ट के बारे में। ओके, सो मेरा एक सिंपल फंडा है जो मैं अपने टीम को भी बताता हूँ कि यू शुड नो हाउ टू सेल योरसेल्फ। ओके,
कि आप काम कितना भी अच्छा करते हो, अगर आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, तो एट द एंड वो दैट वोंट पे यू ऑफ। तो एक तो ठीक है, एक लाइन में मैं समराइज कर सकता हूँ इसको, बट अगर मैं ब्रेक करूँ इस पूरे टेक्नोलॉजी वाइज, सो अगर कोई मैनुअल टेस्टर है और उसको स्विच करना है दूसरे टेक्नोलॉजीज में, सो उसका सिर्फ एक ही रूल है, आपको सीखना होगा वो नई टेक्नोलॉजी जिस पे आप जंप करना चाहते हो। अब अगर आप टेस्टर हो और आपको लग रहा है कि आपको डेवलपमेंट में जाना है, सो आपको डेवलपमेंट की टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी ना। आपको कोई भी अपने प्रोजेक्ट में तब तक नहीं लेगा जब तक आप प्रूव नहीं करोगे कि आपको उसमें आप स्किल्ड हो वहां पे, राइट। आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर हो, मैं एक प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे एक डेवलपर चाहिए, तो मैं उसका एक्सपीरियंस टेस्ट तो लूंगा ना इससे पहले, क्योंकि करेक्ट। आई कैन नॉट ब्रेक 100%। माई कस्टमर कोड, राइट। सो यस। वो किसी का एस्पिरेशन कितना भी हो कि अगर उसको टेस्टर से डेवलपर पे आना है, अगर दैट इंडिविजुअल इज नॉट स्किल्ड, तो प्रोजेक्ट मैनेजर्स का भी लिमिटेशन है, वो नहीं ले सकते, राइट। नहीं तो ले सकते। आपको आपको अपने आप को अपग्रेड तो करना होगा। अब वो कैसे होगा? हर एक कंपनी, चाहे छोटी कंपनी हो, मिड रेंज कंपनी हो या एंटरप्राइज लेवल हो, सबके प्रोग्राम्स होते हैं अपस्किलिंग प्रोग्राम, इंटरनल अपस्किलिंग प्रोग्राम। टेक पार्ट इन दैट। उसका उसका ग्रेट बेटर पॉइंट। यूज करिए, बेटर यूज हम्म। करिए। हम्म। आप 8 घंटे काम करते हो, 9 घंटे काम करते हो, आपके पास दिन के 24 घंटे में से 12 घंटे बचते हैं, उसमें 2-4 घंटे दिन के आप डेडिकेट करो खुद खुद के लिए। स्किल, हम्म। अपने आप को अपस्किल करिए, जो भी टेक्नोलॉजी आपको सीखनी है। इतना एक्सेस ईज ऑफ एक्सेसिबिलिटी की हम वापस बात कर रहे हैं। आपको सिर्फ इंटरनल फोरम्स पे ही नहीं, बल्कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, एडुरेका है और कितने सारे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप जाके फ्री में सीख सकते हो, इवन यूट्यूब पे सीख सकते हो। तो करेक्ट। सीखो, अपने आप को अपग्रेड करिए उस टेक्नोलॉजी पे, और इंटरनल कनेक्ट बनाइए। नाउ एक तो हो गया कि टेक्नोलॉजी कैसे आप सीख सकते हो, मैंने वो बता दिया, आप टेक्नोलॉजी पे कैसे सीखोगे क्योंकि स्विच करना है। अब कैसे होगा, आपको वो प्रोजेक्ट कैसे मिल, अपॉर्चुनिटीज कैसे मिलेगी और ग्रैब कैसे करना है। सो इंटरनल जॉब पोस्टिंग होती हैं हर कंपनी में। सो इंटरनल जॉब पोस्टिंग्स को फॉलो करिए। वहां पे जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर है या जो भी स्पॉक है जिनने वो पोस्टिंग लिस्टिंग डाली है, आप उनको पर्सनल कनेक्ट करिए। उनको बताइए कि whatever sir or ma'am, I have this aspiration and I have learned it, I have a proven certificate that I recently completed। आप करोगे obviously certification, वो उनके राइट। साथ शेयर करिए अपना एक्सपीरियंस और उनसे बिल्कुल। बात करिए, एंड टेल देम दैट यू आर ओपन फॉर गिविंग अ टेस्ट। आप करेक्ट। उनकी उनके टीम में अगर टेक्नोलॉजी के बंदे हैं तो दे कैन टेक अ टेस्ट, क्विक टेस्ट, एंड आप उसको पास करते हो, सो देन योर वेज आर ओपन ऑलरेडी। Totally agree with you, Om. Totally. And guys, I want to actually stress on this what Om said. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और आई थिंक ओम इसमें एक और चीज लोग मिस करते हैं, जो मुझे जब आप बता रहे थे ना, तो आई जस्ट गॉट दिस क्लिक। जब बंदा प्रिपेयर कर रहा होता है ना, तो हम में से आई थिंक मेजोरिटी लोगों की हमारी प्रॉब्लम ये होती है, हम ना स्केड्यूल बनाने में बहुत बिलीव करते हैं, हम प्लानिंग में ज्यादा टाइम खराब करते हैं एग्जीक्यूशन से। कि ट्रू। ऑफिस से 6 बजे आऊंगा, 7 बजे खाना खा के 8:30 बजे बैठूंगा, फिर रात को 2 घंटे 10:30 से 8:30 से 10:30 बैठूंगा, फिर 10:30 यूट्यूब देखूंगा। वो इट्स अ क्रैप। गाइज नेवर आपको वर्क। कुछ नहीं करना है, आपको आना है, कुछ नहीं सोचना है, सीधा किताब उठा के बैठना है, या जो भी आपको मीडियम पसंद है। जैसे मैं ओल्ड स्कूल थोड़ा पसंद करता हूँ, मुझे किताब को सजाना, काटना, कलर करना पसंद है। आपको डिजिटल पसंद है, डिजिटल पे जाओ, लेकिन प्लान करते रह जाओगे ना, प्लान की कोई वैल्यू नहीं है। अगर एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा, सीख नहीं पा रहे हो, तो कुछ नहीं आगे बढ़ने वाला। राइट होम। राइट, आई वुड डेफिनेटली अग्री विद दिस। प्लानिंग्स वो स्कूल में अच्छी लगती है कि करेक्ट। सुबह 5 बजे उठना है, तैयार होना है, नहाना है और जाना है, वो पीरियड्स चल रहे हैं एक एक करके। हाँ, उसके बाद वो काम नहीं करते कभी भी। अच्छा। अच्छा ओम, यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। आप आपने 2012-13 के टाइम से करियर स्टार्ट किया है। हम्म। ऑलमोस्ट 11-12 साल हो गए, 10 साल का एक पूरा लंबा डेकेड खत्म हुआ है। तो ओम, यस। आपने पर्सनल लेवल पे ये पूरे 10-12 साल में ट्रांजिशन कैसे देखा है इंडस्ट्री का? एंड डू यू थिंक इट्स अ पॉजिटिव ट्रांजिशन, नेगेटिव ट्रांजिशन, वट एवर यू वांट टू कमेंट ऑन दिस? कैसे देखा आपने 10 साल का ट्रांजिशन? यू नो व्हाट, इफ आई बी अ सुपर ऑप्टिमिस्टिक गाय, आई वुड से ट्रांजिशन बहुत ही पॉजिटिव है, बट शायद उतना है नहीं। हम्म। बिकॉज जो टेक्नोलॉजी में जितना ड्रास्टिक चेंज हो रहा है और हुआ है रिसेंट फ्यू मंथ्स, आई वुड से उसने जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट तो की हैं, बट खराब भी बहुत ज्यादा की हैं। और लोग काफी इसके वजह से स्ट्रेस भी हैं, बिकॉज बहुत सारी जॉब्स हैं जो एआई और एमएल की वजह से शायद आगे खत्म हो उसकी रही है। रिक्वायरमेंट नहीं रहेंगी, राइट। आई एग्री बट टोटली। बट यस। बट दिस इज नॉट अ पॉइंट टू बी स्ट्रेस्ड अबाउट।
बिकॉज एआई और एमएल को अगेन आप सीख सकते हो, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, राइट? हम लोग अभी ट्रांजिशन बेसिकली एक बहुत ही फेमस कोट है, लाइक चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। और ये हमेशा सिखाया जाता है, आप किसी भी टाउन हॉल में जाओगे, लीडरशिप टाउन हॉल में, आप ये लाइन जरूर सुनोगे कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, बिकॉज वो चेंज होगा, आप उसको रोक नहीं सकते, राइट? करेक्ट। टेक्नोलॉजी आगे ही बढ़ेगी, आप पीछे नहीं जा सकते। अब वापस हम टेलीग्राम तो नहीं जा सकते ना, टेलीग्राम मतलब वो एक जो डिवाइस होती थी, नॉट द ऐप। और करेक्ट। पीसी पे जाके हम कॉल तो नहीं कर सकते ना, अभी हमारे पास स्मार्टफोन्स है। और अभी टेस्ला ने अभी रिसेंटली एक स्मार्टफोन भी लॉन्च कर दिया, व्हिच विल बी लाइक अ गेम चेंजर इन द मार्केट। सो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी बिकॉज मार्केट वैसा बढ़ रहा है, कॉम्पिटिटर्स इतने बढ़ रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इस पेस के साथ रहना है। अगर आपको करेक्ट। टेक्नोलॉजी में बने रहना है तो अपने आप को अपग्रेड ही करना होगा। तो मैं बिल्कुल। इसलिए आई सेड कि आई एम ऑप्टिमिस्टिक एंड होपफुल कि ये अच्छा चेंज है, बिकॉज हमें करेक्ट। आई सबको थिंक ओम ये होता ही है ओम, आई थिंक नहीं, इस तरह से अगर हम सोचें इस बारे में, आई थिंक हर 5 से 10 साल में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आती है जो यस, अचानक से एक बज क्रिएट करती है, लोगों को लगता है कि दुनिया बदल जाएगी अब। ठीक है। राइट, और बदलता दुनिया ऑब्वियसली बदलती है कहीं ना कहीं, लेकिन लोगों को लगता है कि मतलब ये अल्टीमेट है। अल्टीमेट कुछ नहीं है गाइस। यस, आज से 5 से 8 साल पहले आप पहले जाओ ना, जब ओम और मैं करियर स्टार्ट कर रहे थे उस टाइम पे मशीन लर्निंग एलियन टेक्नोलॉजी लगती थी, कि कुछ एग्जैक्टली, एलियन आते होंगे मशीन का कुछ लर्निंग का बताते होंगे। बट अब मशीन लर्निंग आजकल कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं, अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाते हैं मशीन लर्निंग का। एवरीवन तो इज ऐसे ही। यूजिंग एआई दीस डेज, राइट? अभी करेक्ट। करेक्ट। अभी अभी जो एलेक्सा यूज करते हैं हम लोग, गूगल असिस्टेंट, दे आर ऑल एंड वी आर एआईज, सो राइट? मच ओके विद दिस। एक टाइम पे ओम याद है जब हम लोग मोबाइल भी लेते थे, मोबाइल की यस, लिमिटेशंस कितनी होती है, बट इट इज इवॉल्विंग। ओके, दैट्स अ ग्रेट थिंग। अच्छा ओम, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओम, एंड दैट विल बी, जो सबके मन में होता है, चाहे वो फ्रेशर हो चाहे वो एक्सपीरियंस हो, व्हाट इज अ गुड रिज्यूम? क्योंकि एक अच्छा रिज्यूम ही, जैसे आपने बोला कि यू आर द फेस टू द कंपनी जब आप ऑनशोर पे हो, तो योर यस, रिज्यूम इज योर फेस टू एनी ऑफ द कंपनी, क्योंकि रिज्यूम के थ्रू अप्लाई करते हो। अब मैं वहां जाके यस, थोड़ी बोलता हूँ कंपनी को कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, मुझे ले लो। यस, रिज्यूम भेजेंगे हम। तो व्हाट यस, इज अ गुड रिज्यूम? ओम, आप भी ओके, इतने इंटरव्यू लेते हो, आपकी इतनी बड़ी टीम आप हैंडल कर रहे हो, व्हेन यू सी द रिज्यूम, व्हाट आर द यस, टिप्स यू वांट टू टेल कि ऐसा रिज्यूम आपको बनाना चाहिए अगर आपको एक जॉब क्रैक करना है, तो एटलीस्ट सिलेक्ट इंटरव्यू प्रोसेस तक पहुंचना है तो। ओके। मैं ना इसको सिर्फ एक लाइन में एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि बी यू इन योर रिज्यूमे, ओके? आप जो भी, आपका रिज्यूम में जो भी हो ना, आपका जो करियर ऑब्जेक्टिव है, वो आपको रिप्रेजेंट करना चाहिए कि आप हो जिनका ये करियर ऑब्जेक्टिव है। इससे भी इंपॉर्टेंट है आपने जो टेक्नोलॉजीज मेंशन मेंशन करी हैं, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजर होगा ना, कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, अगर वो हायर कर रहा है तो उसकी उसके दिमाग में एक ऑलरेडी एक फ्रेम फिक्स्ड है कि मुझे इस टेक्नोलॉजी का बंदा बंदी चाहिए। और आपके रिज्यूम को जब वो स्कैन करेगा ना, उसको वो कीवर्ड्स मिल गए, तो आपका एक फ़िल्टर क्लियर हो जाता है। आप वो फ़िल्टर में एक स्टेप आगे बढ़ जाते हो। तो आपको पता होना चाहिए कि पहली बात तो कि आप किस टेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप एलिजिबल हम्म। हो कि नहीं। कभी भी ब्लफ मत करो अपने रिज़्यूम पे, ऑनेस्टली ब्लफ मत करो, बिकॉज़ हमारे लिए बहुत वो चैलेंजिंग हो जाता है जब लोग अपने रिज़्यूम पे लिखते हैं कि आई नो पावर एप्स, आई नो पावर बीआई, एंड जब हम उनसे बात करते हैं, एक बेसिक सवाल पूछते हैं और उनको उनने तब वो हमें बोलते हैं कि नो आई हैव डन ट्रेनिंग्स एंड सर्टिफिकेशंस, बट हमें नहीं। नो, करेक्ट। डोंट डू दैट, राइट? अगर आपका हैंड्स ऑन नहीं है, आपने जेन्युइनली सर्टिफिकेशन नहीं किया तो मत करिए। ये आपका आपका बैड इमेज क्रिएट करता है। सो बहुत ज्यादा ब्रैग मत करिए अपने रिज्यूम पे, टू द पॉइंट चीजें रखिए। कोई भी फॉर्मेट गलत नहीं होता, मैं तो ये बोलता हूँ कोई भी फॉर्मेट गलत नहीं होता अनटिल अनलेस यू एक्सप्लेन व्हाट यू वांट टू, अपने आप को कैसे आप एक्सप्लेन करना चाहते हो अपने रिज्यूम पे, वो आप कर पा रहे हो कि नहीं। और अगेन, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आपने टेक्नोलॉजी पे प्रोजेक्ट पे क्या काम किया है, आप इतना जरूर बताइए कि आपने किस प्रोजेक्ट पे काम क्या किया है। प्लस एक टिप ये दे देता हूं कि एड ऑन्स जरूर लिखना, कि आपने प्रोजेक्ट में किसी काम करते हुए उस टाइम पे क्या एड ऑन सजेस्ट किया और जिसकी वजह से कंपनी को, या तो आपके कस्टमर को या आपकी कंपनी को, दोनों को कुछ बेनिफिट हुआ हो, ऐसे एड ऑन्स को जरूर मेंशन करना और हाईलाइट करना। ये आपकी ओके, प्रोफाइल की दैट्स अ अच्छी गुड बात पॉइंट। ग्रेट ग्रेट पॉइंट आई थिंक ओम। और ओम, इसमें आई थिंक मैं एक और पॉइंट ऐड करूंगा, आप आई वुड नीड योर आल्सो सजेशन कि आप भी इस पे सजेस्ट करना। आई थिंक जब रिज्यूम के बाद बंदा जब प्रिपेयर करता है ना, तो वो क्या करता है, जब सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है ओम, आई थिंक आपने भी यही पूछते होंगे, आप लोग, आपके है। सेक्टर में भी, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ।
तो बंदा ना यहीं पे गलती कर जाता है, वो इतनी चीजें बोल जाता है फ्लो में यस, कि वो समेटना मुश्किल हो जाता है। तो आई राइट, थिंक जो आप बात कर रहे हो ना, आई थिंक इसलिए मैंने ये मेंशन किया, जैसे आपने बोला कि अगर 4 चीजें आती हैं ना तो 4 ही लिखो, ठीक है, यस, क्योंकि बेसिक्स, स्टिक टू द बेसिक्स, फर्स्ट रूल, थंब रूल। आई थिंक लोग वही फॉलो नहीं करते, लोग चाहते हैं कि मैं सीधा बड़े बड़े फैंसी वर्ड बोलूंगा, मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, वो डीप लर्निंग आप बोल पकड़े दूंगा जाते और हो हो, जाएगा। बट आप पकड़े जाते हो और पकड़े जाते हो। मैं रोक करेक्ट। देता हूँ, मैं आई डू नॉट लेट देम टॉक बिकॉज़ वो मेरे लिए बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है। आई वुड से इंस्टेड ऑफ यूजिंग करेक्ट। एनी नेगेटिव वर्ड आई वुड से ओवरवेलमिंग हो जाता है। मैं उसके बाद आगे सोच ही नहीं पाता। मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा होता है क्योंकि मुझे टेक्नोलॉजी जाननी है आपकी कि आपने टेक्नोलॉजी में क्या काम किया है और यू आर करेक्ट। ब्रैगिंग अबाउट सो मेनी थिंग्स, सो वो राइट। दैट डजंट सिंक विद मी। करेक्ट। अच्छा ओम, सो ये तो हो गई थोड़ी सीरियस बातें। अब एक थोड़ा सा अगेन फन टॉपिक। तो ओके। ओम, व्हाट इज द डिश विच यू ट्राइड इन फिलीपींस, जो कि इंडिया में कभी नहीं खाई थी, या फिर वहां की स्पेशलिटी क्या है जो बहुत पसंद आई हो? मे बी स्वीट्स में भी और सॉल्ट में भी, दोनों में बताइए। सो यहाँ पे पोर्क और बीफ काफ़ी खाते हैं लोग, जो मैं हम्म। खा नहीं सकता, मैं खाता नहीं हूँ। बट हम्म। चिकन की अगर मैं बात करूँ तो चिकन अडोबो एंड चिकन सिसेक, ये 2 हम्म। डिशेज़ हैं जो मुझे काफ़ी पसंद है, जो इंडिया में ओके। नहीं मिलती हैं, इंडिया नहीं है। यहाँ ओके। का चिकन अडोबो इज़ लाइक फिलिपिनो डेलिकेसी, सो हम्म। वो आपको यहाँ पे ही मिलेगा और मुझे हम्म। बहुत पसंद है। उसका हम्म। उसमें काफ़ी सोय सॉस और विनेगर का यूज़ होता है, तो हम्म। सबको पसंद नहीं आ सकता, यू हैव टू एक्वायर दैट टेस्ट। ओके। सो एक बार वो एक्वायर हो गया तो फिर आपको बहुत पसंद आएगा। ओके, ग्रेट। और स्वीट्स वाइज, लेट्स से व्हाट इज द स्वीट? स्वीट्स में एक एक स्वीट है, अब मैं इसको कैसे एक्सप्लेन कर पाऊँगा, उसे ताहो बोलते हैं। ताहो। अ, ओके। ताहो, वो साबूदाना पता है ना आपको? साबूदाने से हाँ हाँ, बनता है वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और यस। वो लिक्विड फॉर्म में ऑलमोस्ट लिक्विड होता है, उसके अंदर शायद मिल्क क्रीम और समथिंग यूज़ करते हैं, बट वो डिफरेंट फ्लेवर से बनता है। अगर आप माउंटेन्स पे जाओगे तो आपको स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का ताहो मिलेगा, जो मेरा वाओ। फेवरेट है। माउंटेन्स में ओके। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्स का ताहो मिलता है। अच्छा, ग्रेट ग्रेट। अच्छा, नाउ वन थिंग ओम, व्हाट यू मिस इन फूड, जो कि इंडिया में मिलता था और वहां नहीं मिलता? व्हाट इज दैट वन फूड विच यू आर मिसिंग कि यार ये इंडिया में था, सब यहाँ कुछ नहीं मिस है? करता हूँ, मैं सब कुछ मिस करता हूँ। ओके। एनी डिश पर्टिकुलरली, 2-3 डिश के नाम बता दो, सब कुछ में से तो तो बहुत लंबा हो यार जाएगा। मुझे पानी पूरी बहुत पसंद थी, है। ओ। सो मुझे 2 साल हो गए मैंने पानी पूरी अच्छी पानी पूरी नहीं खाई। यहाँ पे ओके। यहाँ पे बहुत सारे अभी इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं। दे क्लेम हम्म। टू बी ऑथेंटिक बट दे आर हम्म। अडॉप्टेड, आई वुड से। आई एम मेकिंग अ वेरी टॉल कमेंट दैट दे आर अडॉप्टेड, नॉट ऑथेंटिक। ऑथेंटिक। सो आई थिंक ये तो है हर जगह, ये ओम, ये आई थिंक कि यस, दिल्ली वाले, दिल्ली चाट वाले, और है यस। कहाँ, तमिलनाडु में बैठे हैं। तमिलनाडु में। सो एग्ज़ैक्टली। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अच्छे पराठे खाए हुए मुझे बहुत टाइम हो गया है। अच्छे पराठे खाने हम्म। का बहुत मन होता है, तो जब भी मैं तो इंडिया इंडिया आऊँगा को मतलब मिस तो करते हो, इंडिया कहीं ना कहीं याद तो आता है, हर इंडिया के बाहर छोटे छोटे कोई भी एलिमेंट्स में जाता भी है, याद आ जाता है। इंडिया के बाहर कोई भी जाता होगा ना रजत, आई एम डैम श्योर कि वो चाहे कितना भी झूठ बोल लें कि इंडिया की याद नहीं आती होगी, आती तो होगी। खाने की याद तो ज़रूर आती होगी, क्योंकि बिल्कुल। इंडिया का जो खाना है मुझे नहीं लगता कहीं भी आप कितना भी लोकल खाना पसंद कर लो, हमें भी पसंद है, बहुत सारी चीज़ें लोकल फूड जो यहाँ पे अच्छी लगती हैं, बट एक इंडिया का जो खाना है ना, वो हम भूल नहीं सकते। क्योंकि करेक्ट। हमने इतने सालों तक वही खाया है और घर का खाना फिर अगेन आप कैसे भूल सकते हैं? ग्रेट ग्रेट। तो आई थिंक दैट इज अ क्रेविंग, आई थिंक पानी पूरी का नाम लिया तो मुंह में पानी आ गया थोड़ा। बिल्कुल। मुझे अच्छा इंस्टाग्राम ओम। पे मुझे इंस्टाग्राम पे जब भी रील स्क्रॉल करो तो पानी पूरी फीड में दिखते हैं। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम पीछे काम, मोबाइल इज यस, लिसनिंग एवरीथिंग ओम। यस। अच्छा ओके, वन मोर थिंग ओम, इन इन टर्म्स ऑफ कल्चर देयर इज अ डिफरेंस, जो कि आपने बताया, हमने बात भी करी। जो एक इंडियन कॉमन मैन का माइंडसेट है वर्सेस जो एक फिलीपींस के कॉमन मैन का माइंडसेट है, उसमें क्या डिफरेंस फील हुआ आपको इन 2 साल के अंदर? ओवरऑल लेवल पे बता दीजिए, मतलब नॉट ओनली ओवरऑल। जॉब, जॉब में आपने ऑब्वियसली बताया कि दे आर वेरी हुँ, पंक्चुअल, की अर्ली स्टार्ट अर्ली हुँ। फिनिश, तो ये है, यस। बट व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस यू फेल्ट कि ये एक फिलीपींस का जो कॉमन मैन है, इंडिया का कॉमन मैन है, दीज आर द सम डिफरेंस जो मैंने फील करे। हुँ। यू नो बहुत ज़्यादा है, मतलब मैं बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक हम्म। बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स पे अगर मैं बात करूँ तो, हम्म। कि इंडिया में मेल आर प्रोवाइडर्स, राइट?
हम लोग अपनी प्रोवाइडर, फैमिली के ओके। प्रोवाइडर्स हैं, राइट? हम लोग हम्म। अपनी फैमिली के लिए अर्न करते हैं और फैमिली को रन करते हैं, वी आर द ब्रेड हम्म। विनर्स। हम्म। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है, ओके? ओके। यहाँ पे फीमेल आर इक्वल ब्रेड विनर्स, दे आर द प्रोवाइडर्स इन मोस्ट ऑफ द फैमिलीज। जो मैंने यहाँ पे नोटिस किया है, दे आर हम्म। सुपर हार्ड वर्किंग वुमेन, एंड वेदर दे आर सिंगल सिंगल मदर और कुछ भी रहने दो, इंडिविजुअल या सिंगल मदर रहने दो, बट स्टिल दे गो टू वर्क और काम करते हैं। एक जॉब नहीं, मैंने 2-2 3-3 जॉब करते हुए लोगों को देखा है, जस्ट टू फुलफिल देयर फाइनेंशियल नीड्स, और वो अकेले हम्म। पूरे घर को चला रही होती हैं, देयर मॉम डैड एंड देयर किड्स। सो ये मुझे बहुत अच्छा भी लगा है, और मुझे ये भी लगा है कि मतलब आपकी एक डिपेंडेंट, मतलब हमने कैसे डिपेंडेंट, हमारी सोसाइटी कैसे है, मेल डोमिनेटेड अभी भी है। मतलब ये बहुत ही टॉल कमेंट अगेन है, बट अभी भी हम्म। हमारे घर में भी ऐसे ही होता है ना, हमारे सोसाइटीज में, कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, घर के मेल मेंबर की होती है घर को रन करने की, राइट? बट करेक्ट। यहाँ पे हम्म। ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे मेल ही रन करेगा, ऐसा नहीं है। ओके। तो एक्चुअल इक्वलनेस है वहां पे, मतलब जो हम इक्वालिटी की बिल्कुल, बात करते हैं कि इक्वालिटी बिल्कुल है। जॉब्स में, घर में, हर जगह पे इक्वालिटी, तो आई थिंक दैट इज अ रियल इक्वालिटी यू आर टॉकिंग अबाउट। सो यस, आई थिंक दैट्स वेरी इंफॉर्मेटिव होम, जो कि आई थिंक लोगों को बदलना चाहिए यहाँ पे भी, क्योंकि बिल्कुल। इट्स नॉट जेंडर स्पेसिफिक है चीजें बहुत ज्यादा। तो आई थिंक वो मतलब एक काफी लंबा टॉपिक हो जाएगा अगर हम बात करेंगे, बट आई थिंक दैट जेंडर बायसनेस शुड नॉट बी देयर। सो शुड ओम नॉट इज बी देयर। ऑल्सो सेइंग दैट। ओके। Acha, to wrap up this, like now we would wrap up. Before that, I want to ask one last thing. What would be your advice to anyone जो कि आपके फील्ड में आना चाहता है, जिसने बेसिकली और आईटी सेक्टर में आना चाहता है? मैं उस लेवल पे आपसे पूछूंगा कि जो भी आईटी सेक्टर में आना चाहते हैं, आज भी हमारे छोटे शहरों में एक चीज चलती है कि सरकारी नौकरी सेफ है। सो उसको भी माइंड में रखते हुए ओम, व्हाट विल बी योर एडवाइस टू द पीपल जिनको प्राइवेट सेक्टर में आना है? सरकारी नौकरी सेफ है, मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ। सो हम्म। आई थिंक दैट्स एन अनडिनाइबल फैक्ट, दैट सरकारी नौकरी तो है, बट कंपटीशन इतना है कि दैट इज नॉट एक्सेसिबल टू एवरीवन, राइट? हम्म। तो उसको साइड में रखते हैं। अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में आना है, तो अपॉर्चुनिटीज कभी कम नहीं थी प्राइवेट सेक्टर में, स्पेशली हम्म। आईटी में। और आईटी एक ऐसी हम्म। टेक्नोलॉजी है जिसमें अपॉर्चुनिटीज कभी कम नहीं होंगी। तो करेक्ट। आप अगर अगर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, और अगर अगर आप 11th-12th में अभी पढ़ाई कर रहे हो और आपको लग रहा है कि आपको इंजीनियरिंग करनी है, तो चूज आईटी, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आपका बैकग्राउंड है, अगर आपको लगता है इलेक्ट्रॉनिक्स में आप अच्छा कर सकते हो, तो इनमें अपॉर्चुनिटीज काफ़ी ज़्यादा हैं। आईटी में हम्म। अगर आप जाते हो, तो आईटी में भी स्पेसिफिक मैं बता देता हूँ, डेटा साइंस की बहुत डिमांड है। डेटा साइंटिस्ट बहुत कम है मार्केट में, और अगर आपने डेटा साइंस में ग्रेजुएशन कर लिया है, तो आपकी डिमांड बहुत अच्छी रहने वाली है मार्केट में। करेक्ट। तो पैकेज सो भी आई थिंक बहुत दैट्स अच्छा है। ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सो गाइज, आप लोग सुन सकते हो, यू आर हियरिंग इट फ्रॉम अ इंडस्ट्री एक्सपर्ट। 11-12 साल से ही हैज बीन सीन दैट ट्रांजिशन। इतने ज्यादा एक्सपीरियंस को बैक करके वो आपको एक सजेशन दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको इसको स्ट्रेस करके, आई वुड से पॉज करके, आपको इस लाइन को सुनना चाहिए बेसिकली कि ओम ने क्या मेंशन किया है। क्योंकि अगर आप ये कर लेते हो तो आधी चीजें आप ऐसे ही क्रैक कर जाओगे। ओके। So I think that was wonderful, Om. I think we had a great time, and I think यार पुणे की फिर से यादें ताजा हो गई। वो बाइक पे घूमना, वो लोनावला के चक्कर मारने, वो गुड लक कैफे में बंद राइट, मस्का और चाय पीना। So I think that is एग्जैक्टली। again refresh. Okay, अच्छा, I think then we will conclude here. So Om, how did you felt? I felt amazing being on your show. I didn't know that you have this show, and you know what? I'm super glad that you, other than your regular IT work, and I think you are also senior manager, right? So good luck with that as well. But on top of that, you are doing this podcast, and then you have your own channel. So I think we both. I mean, this is one example of true friendship, that we both are sailing on almost the same boat, right? So Correct. I also started pursuing my passion here when I moved to Manila. I realized that I should not leave my passion behind. So I started the Moonlit Talk Show. I think you already know about it, right? It's Yes, another yes. podcast I'll show. tag I'll tag your channel also. So Yeah. I'm saying it. We'll tag. Mhm. So guys, आप लोग इधर से उधर transit करके you can see that flavor also. Yeah. So basically, you will. So now you are learning from me, that
how a Filipino general day in life is, but you will also listen from Filipinos here. Plus, I have also invited people from different nationalities. Now, on my lineup, I'm going to talk to a person from Canada and then German. So they would also talk about their डाइवर्सिटी experience. बहुत ज्यादा मिलने वाली है गाइज आपको, तो आपको फॉलो करते रहना है, ट्रांजिशन इधर से उधर करते रहना है, मेक श्योर. ओके. Perfect. ओके. Rajat, it was a very nice experience talking to you, Rajat. I'm really happy that you took सेम me हियर back. ओम. आई थिंक 1 घंटे से हमें ऊपर हो गया ओम, बट इट डिड नॉट फील लाइक. मुझे लग रहा है कि अगर हम लोग, एंड गाइज डोंट माइंड, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट हियर, सो आई पर्सनली फील अगर हमारे हाथ में एक एक कप चाय की प्याली आ जाए दोनों के, तो हम अभी 2 घंटे और बात कर सकते हैं. और वाले कर बट सकते हैं. आई थिंक दैट विल बी टू मच बोरिंग फॉर यू, सो विल ब्रेक इट Yes. डाउन. डोंट वरी गाइज, विल नॉट गो देयर. अच्छा ओम, थैंक यू सो मच. आई थिंक लेट्स रैप इट अप एंड आई विल क्लोज दिस सेशन. सो थैंक यू अगेन फॉर जॉइनिंग मी हियर ओम. My pleasure, Rajat. Thank you so much, and good luck with your podcast. Thank you so much, Om. Thank you so much. Okay, thank you guys. If you like this podcast, our discussion, if अगर आपकी वैल्यू कुछ भी ऐड हुई है, एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा है जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर पा रहा है, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो. एंड इनफैक्ट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन जो कि आप चाहते हो कि हम लोग उस पर बात करें, या कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस जो आपके माइंड में है, आपको लगता है कि इट्स इंपॉर्टेंट, सो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा एंड डेफिनेटली उसके बारे में बात होने वाली है. ओके, सो विल रैप इट अप. इस सेशन को यहाँ पे रैप अप करते हैं एंड थैंक यू सो मच गाइज. हैव अ गुड डे. थैंक यू. बाय बाय. Okay.